नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स अनलॉक्ड। आज हम चर्चा करेंगे भारत और नेपाल के बीच उभरते हुए एक महत्वपूर्ण डिप्लोमेटिक कम पॉलिटिकल डिस्प्यूट की, जिसने हाल ही में भारत और नेपाल में फिर से एक नई बहस छेड़ दी है। जैसा कि मैंने आपको अपनी पुरानी वीडियो में बताया था कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं बलेन शाह जी, ये फ्यूचर में भारत के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे। सो उन्होंने इसकी शुरुआत अपने कुछ बयानों से कर दी है। हुआ क्या कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री बलेन शाह हैं, उन्होंने हाल ही में एक बयान दिया जिससे पूरे के पूरे इंडियन पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक लोगों का ध्यान उनकी तरफ चला गया। उन्होंने बोला कि जो काला पानी है, जो लिपू लेक है और लिम्पियाधुरा विवाद जो है, जो भारत और नेपाल के बीच में है, उसके बीच ये यूनाइटेड किंगडम और चीन की भूमिका चाहते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि सिर्फ भारत ने नेपाल की कुछ ज़मीन पर कब्जा नहीं किया, बल्कि नेपाल ने भी भारत की कुछ ज़मीन पर कब्जा कर रखा है। और यही बयान थे जिन्होंने पूरा का पूरा एक नया विवाद खड़ा कर दिया। अब आइए समझते हैं कि भारत इसको लेकर इतना संवेदनशील क्यों है, ये सारी की सारी कहानी क्या है, इसे विस्तार से समझते हैं। सो हुआ क्या कि 31 मई 2026 को नेपाल की संसद में एक क्वेश्चन आंसर सेशन चल रहा था। तो उसमें काला पानी लिपू लेक के विवाद के संबंध में उनसे प्रश्न पूछा गया। उसका जवाब देते हुए उन्होंने 3 बातें बोली। पहला कि नेपाल जो है वो काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा पर भारत, यूनाइटेड किंगडम और चाइना से बात कर रहा है। एक दूसरा कि चूंकि विवाद की जड़ 1816 की संगोली संधि से है, इसलिए ब्रिटेन को भी इस विषय में रुचि लेनी चाहिए। और तीसरी बात ये बोला कि नेपाल ने भी भारत के कुछ क्षेत्रों पर, कुछ जगहों पर अतिक्रमण करके रखा है। और यही था कि यही सारे तीनों बयान थे जिन्होंने पूरे के पूरे भारत और नेपाल में एक नई प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। सो हुआ क्या कि जो सबसे बड़े आप समझते हैं कि भौगोलिक स्थिति क्या है, इसकी जियोग्राफिकल सिचुएशन क्या है। ये जो देख रहे हैं, ये पूरा क्षेत्र भारत, नेपाल और चीन के ट्राइन जंक्शन के आसपास स्थित है। मुख्य विवादित क्षेत्र जो है वो है काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा। सो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि लिपू लेक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। भारत और तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग, कैलाश मानसरोवर की यात्रा का मार्ग, सामरिक दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील, उत्तराखंड के लिए पिथौरागढ़ जिले से निकट स्थित है। यही कारण है कि सीमा विवाद नहीं बल्कि रणनीतिक महत्व भी बढ़ जाता है। अब समझते हैं इस इतिहास की जो विवाद है, शुरू कहाँ से हुआ। अब इतिहास को समझते हैं। ये शुरू होता है 1814 में एंग्लो नेपाल युद्ध से। 1814 से 1816 के बीच चलने वाले ब्रिटिश इंडिया और गोरखा साम्राज्य के बीच जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध के समाप्त होने के बाद 1816 में सुगौली में एक संधि हुई थी और वहीं से इस पूरे के पूरे विवाद की शुरुआत मानी जाती है। उस संधि के अनुसार काली नदी जो है उसमें भारत और नेपाल के बीच की सीमा माना गया। लेकिन समस्या ये है कि काली नदी का वास्तविक जो है वो उद्गम क्षेत्र कहाँ से, काली नदी एग्जैक्टली निकलती कहाँ से, यही जो है वो पूरी विवाद का मूल कारण है। जो भारत बोलता है कि काली नदी का उद्गम जो है वो काला पानी क्षेत्र के पास है। इस आधार पर काला पानी, लिपू लेक के आसपास का पूरा जो हिस्सा है वो भारत का बनता है। और नेपाल बोलता है कि जो काली नदी है उसका वास्तविक क्षेत्र जो है वो लिम्पियाधुरा है और लिम्पियाधुरा में है, इसलिए जो काला पानी है और लिपू लेक है वो नेपाल के हिस्से में जाएंगे। यही है बेसिकली जो पूरा का पूरा प्रॉब्लम की जड़, वो यही है। अब यह मुद्दा 2020 से अचानक क्यों उभरा। भारत का तर्क यह है कि दशकों से भारतीय प्रशासन इस क्षेत्र में कार्यरत है। भारतीय सुरक्षा बल यानी बीएसएफ वहाँ पे काफ़ी टाइम से तैनात है। 1954 से लेकर आज तक तिब्बत और भारत के बीच में जो भी व्यापार होता है वो लिपू लेक मार्ग से होता है और कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो भी 1954 से इसी मार्ग से चल रही है। सो भारत पूछता है यदि इस क्षेत्र में इतनी सारी प्रॉब्लम्स पहले से थी तो आपने पहले इसके बारे में बात क्यों नहीं की। ये जो नेपाल के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं बलेन शाह जी, ये अचानक से ये चीज़ें क्यों उठाने लगे हैं। अब आके समझते हैं कि इसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत ये हुई नहीं कि ये बोलना तो ठीक है, फिर भी भारत इस पर बात करने के लिए तैयार था, लेकिन जो भारत की रेड लाइन है उसे नेपाल ने क्रॉस कर दिया। वो है क्या कि अब इंटरनेशनल रिलेशंस के दृष्टिकोण से अगर देखें तो सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है नेपाल की तरफ से कि भारत लंबे समय से ये नीति अपनाता आया है कि भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उनके साथ जो भी डिस्प्यूट हैं बॉर्डर्स को लेके, वो उन दोनों देशों, भारत और वो देश मिलकर बैठ के बात करेंगे। किसी तीसरे देश की जरूरत नहीं है, यानी कि सारे के सारे प्रॉब्लम्स जो हैं वो बायलैटरल हैं। चाहे भारत पाकिस्तान का विवाद रहा हो, चाहे भारत बांग्लादेश के सीमा समझौता रहा हो, चाहे भारत नेपाल की सीमा वार्ता हो। सो भारत किसी भी एंगल से किसी थर्ड पार्टी की एंट्री नहीं चाहता। भारत सामान्यतः किसी थर्ड पार्टी की मध्यस्थता बिल्कुल चाहता ही नहीं है। लेकिन जब नेपाल के प्रधानमंत्री ने ब्रिटेन और चीन की भूमिका की बात की तो इसमें भारत ने एक बहुत बड़ी रेड लाइन को चुनौती दे दिया। इससे भारत के जो डिप्लोमेटिक और पॉलिटिकल लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा वो लगा कि ये क्या है। हमने तो बोला कि हमारी बायलैटरल प्रॉब्लम्स है, हम दोनों मिलेंगे, बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे, प्रॉब्लम क्या हम उसको सॉल्व कर लेंगे। लेकिन जब आप चाइना और ब्रिटेन की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आप भारत के रेड लाइन को क्रॉस करते हैं। अब आइए समझते हैं कि इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है। नेपाल इस विवाद में चीन का नाम क्यों लिया। प्रश्न यह है कि भारत की राजनीति में जो सोच है वो अत्यंत महत्वपूर्ण यह है कि भारत की चिंता ये नहीं है कि चीन विवाद से सुलझ जाएगा। भारत की चिंता ये है कि यदि चीन नेपाल भारत की विवाद के में अगर एक्टिव लेते हो जाते हैं, बेसिकली बात यह है कि अगर से मान लीजिए कि नेपाल और भारत की जो
प्रॉब्लम है, अगर इसमें चीन सक्रिय भूमिका लेने लगे तो उससे भारत के विरुद्ध एक नया कूटनीतिक और राजनीतिक लीवर मिल जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है कि फिर चाइना हर बात में इंडिया को ट्विस्ट करना शुरू कर देगा, जैसे कि पाकिस्तान और भारत के बीच डिस्प्यूट है उसमें हर बात में यूएन बिना मतलब के ट्विस्ट करना शुरू कर देता है, यूएस बिना मतलब के ट्विस्ट करना शुरू करता है। सो भारत ये नेपाल के साथ नहीं चाहता। याद रखिए, भारत पहले भी चीन के साथ कई सीमा विवादों का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में नेपाल की अत्यधिक चीन समर्थक रुख भारत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय माना जा रहा है। अब आइए समझते हैं कि भारत ने सबसे पहले इनको समझाया क्या, बोला क्या, फिर भी नेपाल के साथ प्रॉब्लम क्या हो रही है। तो भारत की जो विदेश नीति है उसमें यह है नेबरहुड फर्स्ट की पॉलिसी चल रही है। इसमें क्या है कि भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ अत्यंत मजबूत रिश्ता चाहता है, आर्थिक सहयोग करना चाहता है, कनेक्टिविटी चाहता है, एनर्जी देता है, सब सारी चीज़ें हेल्प करना, चाहे बांग्लादेश को पेट्रोल डीजल गैस की देना हो जब ये ईरान वॉर शुरू हुआ, या नेपाल को पूरी तरह बिजली या हर तरीके से डैम बना के देना हो, सारी चीज़ें भारत कर रहा है। लेकिन जब आप चीन की बात करते हो या आप ब्रिटेन की बात करते हो तो आप कहीं ना कहीं भारत और नेपाल के जो बायलैटरल रिलेशंस है उसमें एक तीसरे पार्टी को लाने की बात करते हो। अब नेपाल की जो नीति है इसका प्रमुख भाग क्या है? नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार जो है वो भारत है। अगर नेपाल को कुछ भी दुनिया के किसी भी कोने में बेचना है, भेजना है, या दुनिया के किसी भी कोने से कुछ भी अपने देश में लाना है तो उसके पास कोई समुद्री रास्ता है नहीं, उसे भारत के बंदरगाह में चाहिए, भारत उसे देता है। ऊर्जा की बात हो, चाहे सीमा पार संपर्क बढ़ाने की बात होगा, भारत चाहे तो नेपाल पूरी तरीके से लैंड लॉक कंट्री बन के रह जाएगी, आप कहीं आ जा नहीं सकते। सो ऐसे में लगातार नेपाल चीन की ओर झुकाव यह दिखाता है कि भारत की नेबरहुड फर्स्ट जो पॉलिसी है उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहते हैं। अब इस मुद्दे पे आते हैं कि नेपाल सरकार ने सफाई क्या दी। नेपाल सरकार ने कई हिस्सों में सीमा क्षेत्रों के आसपास लगभग 10 गज का बफर क्षेत्र बना के रखा जाता है। सो जो बेसिकली नेपाल के प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि नेपाल ने भारत का जमीन कब्जा किया है, तो उनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उसने क्या बोला कि भारत और नेपाल के बीच में देखिए जो ये जो आप देख रहे हैं ये बॉर्डर, इस बॉर्डर के 10 गज यानी 10 यार्ड नेपाल की तरफ और 10 यार्ड भारत की तरफ की जो जमीन है वो एक तरीके से बफर जोन है, उसमें कभी भारत वाले इधर आ जाते हैं, कभी नेपाल वाले उधर आ जाते हैं। सो वो बोल रहे थे कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो इसकी बात कर रहे थे। लेकिन इसके साथ दिक्कत कैसे कि भारत में खेती होती है, भारत नेपाल के बीच में तो कई बार जो मेड़ है, जो डांड है, वो थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, तो उसमें कुछ खास दिक्कत होती है। 10 गज यानी 10 यार्ड बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। और भारत और नेपाल के बीच रिश्ते इतने अच्छे हैं कि भारत को उतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। आपको पता होगा कि भारत और नेपाल के बीच का रिश्ता है वो बोलते हैं बेटी रोटी का रिश्ता। सो इसमें होता क्या है कि जो भारतीय लोग हैं, बहुत सारी जो नेपाली लड़कियां हैं वो भारत में आके शादी करती हैं, और जो भारत नेपाल के बहुत सारे लोग हैं वो भारत में आके वो करते हैं, क्या बोलते हैं, नौकरी जॉब करते हैं। सो ये भारत रोटी बेटी का रिश्ता माना जाता है। सो नेपाल के सरकार का यह कहना है कि प्रधानमंत्री का बयान इस संदर्भ में था, यानी कि किसी बड़े भूभाग को नेपाल ने कब्जा नहीं किया बल्कि वो 10 यार्ड वाली की बात कर रहे थे। अब भारत के सामने क्या चुनौतियां, भारत के साथ 3 चीज़ें हैं। पहला, नेपाल के साथ विश्वास बनाए रखना, सीमा विवाद को शांतिपूर्ण समाधान निकालना, और चीन के जो बढ़ते प्रभाव हैं नेपाल के साथ उससे सबसे पहले कम करना। और जो सबसे अच्छा और सबसे सही तरीका वो होगा इसका बायलैटरल मीटिंग्स और संयुक्त सर्वेक्षण, मतलब सब लोग मिलके भारत और नेपाल को जो डिप्लोमेट्स और पॉलिटिकल लोग सब बैठे मिलकर बात करें, देख ले भाई ये प्रॉब्लम है, इसे सॉल्व करते हैं, और जो दोनों के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट है उसे अच्छे से रिजॉल्व किया जाए। अब एक सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये अचानक से शुरू क्यों हुआ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो नेपाल के पीएम है बलन शाह, इनके पास कोई ना पॉलिटिकल नॉलेज है ना कोई डिप्लोमेटिक नॉलेज है। ये एक बेसिकली देखा जाए तो रैपर थे, एक सिंगर थे, पॉपुलर हुए और अचानक से जाके प्राइम मिनिस्टर बन गए। तो इनको कुछ पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है, ये कुछ भी बोल रहे हैं और इन्हें ये पता नहीं कि कितना सेंसिटिव मुद्दा है, इन्हें ये भी नहीं पता कि प्रॉब्लम क्या है। देखिए इनका सारा का सारा ध्यान ये है कि मैं कुछ भी ऐसा बोलूं जो एंटी इंडिया लोग हैं नेपाल में उनका वोट मुझे मिल जाए। सो कुछ उनका टारगेट कुछ वैसा सही है। लेकिन अब ये जो बातें हैं ये बेसिकली 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट करती हैं। पहली बात ये है कि ये सिर्फ एक बॉर्डर डिस्प्यूट लग नहीं रहा है, ये बेसिकली 3 डिस्प्यूट से लग रहा है। पहला एक हिस्टोरिकल ट्रीटीज़ जो है उसके बारे में खुल के बात नहीं कर रहा है नेपाल, उसके बारे में बात करना चाहिए। बॉर्डर मैनेजमेंट भी अच्छे से होना चाहिए, जैसे अब बताया ना मैंने आपको कि ये 10 गज इधर 10 गज उधर वाला चीज़ है, इसके बारे में प्रॉपर बफर जोन बनना चाहिए। और जो इंडिया की नेबरहुड पॉलिसी है उसको भी नेपाल को समझना पड़ेगा, नेपाल को इस बात का रिस्पेक्ट करना चाहिए। भाई हम भारत की प्रॉपर्टी, भारत की ज़मीन, भारत के एनर्जी सेक्टर, भारत की सब कुछ एयर स्पेस सब कुछ यूज़ कर रहे हैं, भारत में जाकर हम नौकरी कर रहे हैं, तो एक रिस्पेक्ट, एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए। अब नेपाल के प्रधानमंत्री का जो हालिया विवाद है वो भले से विवादास्पद हो, भले से बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो, लेकिन अंततः नेपाल और भारत को बैठ के एक दूसरे के साथ बात करना पड़ेगा, इस प्रॉब्लम का सॉल्व निकालना पड़ेगा। अब भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है काला पानी, बल्कि इस चीज़ में एक और चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है भारत के लिए कि सिर्फ काला पानी लिपुलेख और लिपियाधुरा की बात नहीं, भारत को ये भी देखना पड़ेगा कि चाइना का इन्फ्लुएंस यहाँ पे कम हो। भारत को ये नेपाल में बताना पड़ेगा बार बार कि देखिए आप ज़रूरत से ज़्यादा
एक इन्फ्लुएंस क्रिएट कर रहे हैं चाइना का, ब्रिटेन का, या आप अगेंस्ट इंडिया, एंटी इंडिया जो इतनी हरकतें कर रहे हैं, इसकी कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ेंगे। सो इसलिए आने वाले समय में इस मुद्दे पे जुड़े भारत और नेपाल संबंधी में एशिया बहुत सारी जानकारियाँ आएंगी, बहुत सारे अपडेट्स आएंगे। सो इसके बारे में जो भी अपडेट आता है मैं आपके लिए अपडेट वीडियो आता रहूँगा। और इसी के साथ ये है वीडियो का अंत, और आप देख रहे हैं वर्ड अफेयर्स अनलॉक। धन्यवाद।